हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर शिंदे। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। 85th प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो बेहद महत्वपूर्ण थीम कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स, उनको वो कैसे स्ट्रेंथन कर सके। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो सब जगह हम एम्यूलेट कर सकते हैं? ये 2 दिन का 85 नेशनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ये जो हम जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं पूरे देश में विधानमंडल की भूमिका निभाते हैं और देश में जो राज्यसभा और लोकसभा का निभाते हैं। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति ने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया कि बल्कि ये जो संविधान है और ये डेमोक्रेसी है जो अच्छी तरह से स्ट्रेंथनिंग कैसे हो। आजकल ये बात जब विधान मंडल में जो सेशन के पीरियड में आते हैं, जो बात करना चाहिए, जो रखना चाहिए, जो अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, वो बात अलग रहती है। और निजी तौर पे जो विधायक होता है तो अपनी बात रखने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक वो जो फंड्स लेने के लिए बात ज़्यादातर रखता है। जब तक कि ये सवाल उठता है कि जब वो कानून बनाने वाला जो विधिमंडल होता है उसके ऊपर बहस कम होती है। और ये 85 नेशनल कॉन्फ्रेंस में वही कहा है कि अपना अभी पिछले 75 साल में 106 बार उसके अमेंडमेंट या संवैधानिक बदल हुए हैं, लेकिन उसमें जो अनुसरण जो बदल होना है तो ज़रूरी है, लेकिन जो आने वाले पीढ़ियों को भी आदर्श हो, अच्छा मार्गदर्शन हो और अपना डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, इस तरह से कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा मार्गदर्शन हुआ है। और आगे जाके हमारे जो विधिमंडल है, जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वहाँ से अच्छी तरह से काम करना जरूरी है। इसका मार्गदर्शन अच्छी तरह से हुआ है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करना है, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, आर्काइविंग हो। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर कुछ बेस्ट प्रैक्टिस आप हमसे शेयर करना चाहें। महाराष्ट्र तो बहुत अच्छा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम बहुत सारा उपयोग भी किया है। डेस्क लगा है, पेपरलेस हमारा जो विधिमंडल है वो करना चाह रहे, हम उसी तरफ लेके जा रहे। ज़्यादातर वो जो हमारे सदस्यगण हैं उनको गाइडेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी दी है, लेकिन जो सुझाव लोकसभा और राज्यसभा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमें आता है, मुझे लग रहा है कि जो इंडिया के लेवल पे उन्होंने बात रखी है और सुझाव दिया है, हमने बहुत सारा किया है और कंप्लीट भी किया है। सिर्फ सदस्यगणों को उनको मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। बिल्कुल सर, एज काउंसिल चेयरमैन आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं, आपका क्या विजन है या आपका क्या रोड मैप है आगे? मैंने पिछली लास्ट मंथ में ही चार्ज लिया है और मैंने वो जो स्पीच दिया, मेरे थैंक्स स्पीच में जो हमारे सीएम, डिप्टी सीएम ने और बाकी सारे सीनियर लीडर ने जो बात रखी है, उसके आंसर के तौर पे मैंने जो बताया है कि मैं जब सदस्य था तब मुझे लगता था कि हम 45 डेज पहले क्वेश्चन देते हैं, लेकिन उनकी चर्चा सदन में होती नहीं है और बहुत सारा चिकित्सा और सब सारा लेके आंसर सदन में आता है, लेकिन कुछ तो भी घटना होती है और वो क्वेश्चन और खत्म हो जाता है। बल्कि वो क्वेश्चन आवर का बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, पूरा राज्य का लक्ष्य वहाँ लगता है। तो क्वेश्चन आवर बगैर गड़बड़ का और कुछ भी उनको बाधा न आते हुए वो क्वेश्चन आवर हर दिन होना चाहिए। और जो कानून बनाते हैं, जो कानून के टाइम में किसी सदस्य का रस नहीं होता उसमें बात करने के लिए, और अच्छी तरह से कानून जब लाएंगे तभी अच्छा लोकतंत्र बन सकता है। तो कानून बनाने वाला ये सदन है। कानून बनाते समय हर सदस्य ने, जनप्रतिनिधि ने उसमें अपना बात रखना चाहिए, अच्छा बात रखना चाहिए और अच्छा कानून भी आना चाहिए। और बात रही वो सबकी जो बजट होता है, बजट के अंदर अभी हमारे जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने बात रखी है कि सभी बोलता है कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन उसमें आना कहाँ से है वो कोई सदस्य अपनी बात नहीं रखता है।
कि बहुत सारी सरकारें भी योजना अनाउंस करती है, पब्लिक को भी उसको बेनिफिट देती है, लेकिन जो निधि है, जो फंड्स है, वो कहाँ से आएंगे ये आजकल कोई सदस्य उसके बात नहीं रखता। इसलिए प्रॉब्लम है कि ये सब्जेक्ट करना चाहिए कि उससे आखिर तो निधि और फंड्स आने के बाद ही योजना आगे जा सकती है। और सभी जो हमारा विधिमंडल है वो कमेटी होती है, बहुत सारी कमेटियां होती है, ये कमेटियां भी ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, उनका कमेटी का काम भी होना जरूरी है। वो भी एक मिनी विधिमंडल करके काम करता है, वो भी उन्होंने सुझाव दिया है नेशनल प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में। हमारे पिछले 5 साल में तो जो कमेटी बन नहीं पाई, लेकिन अभी जल्दी में हम कमेटी बनाएंगे और उससे भी काम चलाएंगे। ये चतुर्सूत्री जो हमें जो आखिरी मेरे स्पीच में दिया है, उसके तौर पे हम काम आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बिहार से कैमरामैन डी के पांडे के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।